नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। तो अगर आप नेपाल क्रिकेट के फैंस हैं और नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, देन शायद इससे बढ़िया खबर आपके लिए होगी नहीं। आदिल आलम, नेपाल के एक शानदार ऑलराउंडर जिन पर बैन लगा था मैच फिक्सिंग का, वो वापस आने के लिए तैयार हैं। कैन ने वो बैन उन पर से लिफ्ट कर दिया है और अब वो आपको नेपाल जर्सी में जल्दी नजर आएंगे। लेकिन कब नजर आएंगे, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। क्या था पूरा मुद्दा और किस तरह से वो सेटअप में आएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर एक एक करके बात करेंगे। सब कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि कैन ने कैसे हटाया ये जो बैन है, किससे, आदिल आलम से। तो देखिए, ये बहुत टाइम से बातें चल रही थी, आज की बात नहीं है। मैंने आई थिंक इस पे आज से 5 से 6 महीने करीब पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर ये अपडेट्स आ रही थी, रूमर्स आ रहे थे, अपडेट और बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि बहुत जल्दी आप शायद देख सकते हैं कि ये जो बैन है आदिल आलम के ऊपर से, वो कैन लिफ्ट कर सकता है। बट इट इज़ नाउ ऑफिशियल हो चुका है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कैन क्रिकेट बोर्ड से कि अब वो हर तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अवेलेबल हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। तो ये साफ तौर पर हो गया है, यानी अब वो पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, बिकॉज अभी हम सभी को पता है कि यूके टूर है नेपाल का, वहाँ पे 25 मेंबर्स का स्क्वाड जो है वो सेटल कर लिया गया। उन 25 मेंबर्स से ही आप उन टीमों को सेलेक्ट करने वाले हो। लेकिन उसके बाद फिर आपको CWC लीग खेलना है, वीक में T20 सीरीज़ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या तब तक वो आ पाएंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी आदिल आलम। जी हाँ, बिकॉज आदिल आलम ठीक है आए हैं, लेकिन क्या सडनली आप उनको नेशनल सेटअप में लाओगे? दैट इज़ अ क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि शायद अभी लाना ठीक भी नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या करना है आदिल आलम को, वो कैसे प्रूव करेंगे? ही शुड गो टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ पर जाए, वहाँ पर गेंदबाजी करें, वहाँ पर बल्लेबाजी करें, अपनी वो छाप छोड़ें और बताएं सिलेक्टर्स को, रोहित पौडल की टीम को एक नया कोच आया स्टुअर्ट लॉ, उन कोच को दिखाएं, क्योंकि शायद आदिल आलम के बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी नहीं। तो उनको बताएं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देन जो नीचे का जो आप कहोगे ना कि मिडल ऑर्डर या फिनिशर्स होंगे नेपाल के पास, अगर ये उस तरह से क्लिक कर जाते हैं, देन आदिल आलम, दीपेंद्र सिंह यारी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, इस तरह के जो नीचे के बैट्समैन होंगे, आप शायद अगर आप जोड़ोगे ना दीपेंद्र और आदिल को, तो ये बहुत हो जाएगा गजब का, बहुत गजब के 2 फिनिशर्स आपके पास हो जाएंगे। दीपेंद्र को हमने देखा है, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट फंस जाते हैं अक्सर। लेकिन आदिल आलम क्या वो कर सकते हैं? जितना उनके बारे में सुनने में आया, पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है नहीं आदिल आलम को बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा खेले ही नहीं है वो, 5-6 मैचेस खेले हैं और मैंने बहुत ज़्यादा उनको फॉलो नहीं किया है। लेकिन जब थोड़ा सा उनके बारे में पता चला, चीज़ों को देखा तो और सुना लोगों से, तो ये समझ में आया ही इज़ अ गन प्लेयर, जो बढ़िया मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, हार्ड हिटिंग है उनके पास, एवरीथिंग ही हैज़। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर वो इस सेटअप में वापस आते हैं, सो इट वुड बी अ बेस्ट थिंग फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। बट उससे पहले, जैसा मैंने पहले कहा, कि उनको वो करके दिखाना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट जाना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करना होगा रोहित पौडल को, स्टुअर्ट लॉ को एंड पूरे के पूरे सपोर्ट स्टाफ को कि मैं यहाँ पर डिजर्व करता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा करके दिखाऊंगा। इन सारी चीज़ों को लेकर देन हम देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर नेपाल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं और फिर वहाँ पर नेपाल क्रिकेट सॉलिड नज़र आएगा। बिकॉज प्लेयर वो सॉलिड हैं जितना सुनने में आया है। लेकिन अब वापसी के बाद क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके लिए बढ़िया खबर क्या है, देखिए, जब वो बाहर हुए थे तो ऐसा नहीं था कि वो इंजरी से बाहर होकर गए थे। बिकॉज इंजरी से अगर जब आप बाहर होते हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा मसल रिकवरी क्या बढ़िया हुई है, थोड़ा सा रिदम में आने में टाइम लगेगा, रिदम में कैसे आएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है उनके साथ, वो पूरी तरीके से फिट है, अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं। और जो थोड़ी सी रिपोर्ट सामने आई थी, जो कुछ पता लगा है चीज़ों से, तो वो ये पता लगा है कि इस बैन के टाइम में वो बहुत ज़्यादा खेल रहे थे बिहार में जो टेनिस बॉल लीग्स होती है, वहाँ पर चौके छक्के मार रहे थे, विकेट ले रहे थे वहाँ पर, यानी दैट मीन्स कि क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि 12 मंथ जुड़े हुए थे, बट क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉडी उस तरह से रहेगी, तो फिटनेस वगैरह अपनी कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने में दोबारा से यहाँ पर टाइम लगना नहीं चाहिए मुझे लगता है।
और वो उनको अब दिखाना होगा कि हाँ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने ये किया, फिर इंटरनेशनल में मैं आकर ये कर सकता हूँ। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। हालांकि अब देखते हैं किस तरह से आदिल आलम की जर्नी रहती है। इनको हाईली बहुत रेट करते हैं नेपाल में, चाहे फैंस हो या कोई भी जिन्होंने बात की है, बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है। तो अब देखना होगा आप क्या करते हैं आकर। आप बताओ, आप अगर नेपाल के फैंस हो, कि क्या आदिल आलम के आने से नेपाल एक स्टेप थोड़ा सा और ऊपर जाएगी या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।